दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है काम पिशाच और काम पिशाचनी, जिसको इंग्लिश में सक्यूबस और इनक्यूबस कहा जाता है। ठीक है। और ये क्या करते हैं आपके साथ और किस प्रकार से आपके माइंड को, आपके मन को विकृत बनाते हैं, तो आज हम इसी पर बात करते हैं। ठीक। तो ये वो शक्तियाँ होती हैं जो हमारे हमेशा आसपास होती हैं। हालांकि सिर्फ यही नहीं, हर प्रकार की शक्तियाँ हमारे आसपास होती हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम किसको अट्रैक्ट कर लें और किसके साथ हमारा कैसा एक फ्रिक्वेंसी मैच करने लगे। ठीक है। तो ये स्पिरिट्स क्या करती हैं, अक्सर आपने देखा होगा या फिर महसूस किया होगा, जो भी मुझे सुन रही हैं, कि उनको सपने में या ड्रीम में इस तरह की शक्तियाँ, हालांकि मैं शक्तियाँ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए तो वह सिर्फ व्यक्तित्व होता है। ठीक। अगर मेल्स हैं तो उनके लिए फीमेल कैरेक्टर जो होता है वो हो सकता है आपके रिलेशन में हो, आपके किसी जान पहचान का व्यक्ति हो, और वो सपने में आपके साथ सहवास करने लगता है। ठीक है। या फिर कोई अगर मेल है, ठीक है, तो उनको कोई फीमेल कैरेक्टर दिखती है किसी फ्रेंड्स के रूप में या किसी रिलेशंस के रूप में, रिलेशन में जो होते हैं उनके रूप में, या फिर किसी पहचान वाला होता है उसके रूप में, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो ना आपकी जान पहचान का होता ही नहीं है व्यक्ति। ठीक है। तो वो व्यक्ति आपके उसमें दिखता है और आपके साथ सहवास करने लगता है। ठीक है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा ऑड है और लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ घटित हो रही है, लेकिन इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। इस पर कोई ऑडियो वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं। तो ये कौन होते हैं? ये वही स्पिरिट्स होती हैं जो आपकी सेक्सुअल ऊर्जा को चुराती हैं और आपको मानसिक रूप से विकृत बनाती हैं। अभी विकृत मतलब किस प्रकार से बनाती हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ आप करो, आपको अप्रोच करती हैं, आपको इस तरह के ख्याल थॉट्स को भेजती हैं आपके लिए ताकि आप ये सब चीज़ें करो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि व्यक्ति पहले वो ड्रीम में दिखना चालू होती हैं, उसके बाद रियल में इंसान उसको खुद में ऐसा होने लगता है। हालांकि ये ग्राफ कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, ये इसका कोई समय नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम एज में, यानी कि बहुत कम एज से इंसान इस तरह से सेक्सुअल होने लगता है, जो जबकि होना नहीं चाहिए उसको। ठीक है। वो होने लगता है और वो होते होते इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके बाद वो ये भी भूल जाता है कि मैं किसके प्रति किस प्रकार के विचार बना रहा हूँ या किसके प्रति मैं किस प्रकार के विचार बना रही हूँ, वो व्यक्ति कौन है। कई बार रिलेशन में होते हैं, कई बार बहुत जान पहचान के होते हैं, कई बार बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं और वो धीरे धीरे व्यक्ति फिर क्या करता है कि वो अपना पार्टनर ढूंढने लगता है। कई बार किसी का होता है तब भी और वो इस तरीके से आपको करते हैं कि आप अलग अलग मतलब आपको इतना विकृत बना देंगी कि जब आप अगर एक व्यक्ति के साथ हो भी, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, यहाँ पर मैरिड अनमैरिड का कोई खेल नहीं है, आपको इस प्रकार से बनाती हैं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी सहवास करें। चाहे आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, चाहे वो कितना भी आपके लिए परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आप उससे कम, यानी कि आप उससे कम से मेरा मतलब है कि जो शरीर में, भाव में, ज्ञान में उससे कम भी होगा ना, आपको वो भी चलेगा। ठीक है। या फिर जो व्यक्ति उनकी पत्नी अगर उनसे हर तरीके में अच्छी है, शरीर में, भाव में, मन में, पर्सनालिटी में, हर चीज़ में, तो उससे भी जो घटिया किस्म की होगी वो भी चलेगी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, आपने महसूस की होंगी, देखी होंगी, बहुत से केसेस समाज में मौजूद हैं, तब भी वो करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्यों आखिर इस तरह की चीज़ें होती हैं? भाई प्रकृति ने आपको ऐसा तो बनाया नहीं है। अगर ऐसा बनाया होता तो ये चीज़ें अब हाल ही में इतना ज़्यादा उभर के क्यों आ रही हैं? हाल ही में आपने देखा होगा, इस समय से मैं एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन पिछले 20-30 सालों में और अब हाल ही में तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि मतलब कि हर इंसान सिर्फ ये चाहता है कि उसके जीवन में एक पार्टनर हो, बस काम चल जाए कैसे।
प्रेम तो ख़त्म होता जा रहा है लोगों में। ना तो वो अनमैरिड में रहा है, ना वो मैरिड में रहा, वो ख़त्म हो चुका है। और जन्म लिया है तो एक सिर्फ और सिर्फ सहवास में। बस हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको सहवास करने के लिए कोई व्यक्ति मिल जाए। हाँ बिल्कुल, मैं खुल के बोल रहा हूँ, और कोई नहीं बचा हुआ इस चीज़ से, ये भी मैं खुल के बोल रहा हूँ। कोई घर नहीं बचा हुआ इस चीज़ से, किसी न किसी स्तर पर ये चीज़ें चल रही हैं। और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति कुछ दबाव में रहने की वजह से या फिर कुछ और वजहों से इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाता है, बट मानसिक रूप से व्यक्ति ऐसा ही होता जा रहा है। हालांकि उसमें इसकी कमी नहीं है, उसमें उस व्यक्ति की कमी नहीं है। उसमें जो एक बड़ी भूमिका निभाती हैं वो यही स्पिरिट्स निभाती हैं, कि स्पिरिट्स जो होती हैं इंसान को इतना ज़्यादा सेक्सुअल बनाती हैं कि उसको इस तरह से उसके अंदर विचार डालती रहती हैं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ये सब करे। ठीक है, वो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ ये सब करे, और फिर वहाँ भी पेट नहीं भरता है, उससे दूसरा व्यक्ति उसके लिए चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। और ये सब प्राप्त होने के बावजूद भी व्यक्ति घर में बैठकर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है कि उनको लगातार ऊर्जा दे रहा है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब देखिए मेरा एक स्पिरिचुअल चैनल है और आप सभी मुझे देख रहे हैं, बट मैं एक ऐसा मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ कि जो रियल है और ये आपके स्पिरिचुअल सिस्टम से ही जुड़ा है। लेकिन लोग बताएंगे नहीं, लोगों को व्यू बढ़ाने, मुझे व्यू से मतलब नहीं है, मुझे ऑथेंटिक एक नॉलेज से मतलब है, आपको इन्फॉर्मेशन देने से मतलब है कि आप ये समझें कि इसका मतलब क्या है। व्यू तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, व्यू चलते रहेंगे, आप शेयर करेंगे तो चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता यही है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से पहले वो जन्म लेता है, बच्चा होता है, थोड़ा देर बड़ा होता है, 12-13 साल का होता है, तो उसके अंदर सबसे पहला एक सेक्सुअली एक ऊर्जा इंक्रीज़ होना शुरू होती है, और होते होते वो फिर धीरे धीरे इन चीज़ों के चपेट में आना शुरू हो जाता है। वो आता क्यों आता इसलिए है क्योंकि हम लोगों की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बंद हो चुकी हैं। हम लोग स्पिरिचुअल नहीं रहे। स्पिरिचुअल के नाम पर आप जानते हैं क्या चल रहा है कि आप मंदिर में जाते हो, वहाँ पर एक अगरबत्ती लगाते हो, धूप लगाते हो, 20-30 रुपये चढ़ाते हो, जिनकी ज़्यादा होती है वो 500 देते हैं, 1100 देते हैं, 2100 देते हैं। उसके बाद जा कर के जय राम जी की चले आए। तो लोगों के लिए स्पिरिचुअल का मतलब वो हो चुका है, ठीक है। जबकि आप अगर शास्त्रों में पढ़ेंगे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका, फिर भी लोग उसी एक्टिविटी कर रहे हैं क्योंकि चंद लोग उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, इसलिए हो रहा है। कोई भी व्यक्ति मंदिर में, ठीक है, मंदिर में आपको बोलता है कि यहाँ पर हर चीज़ होगी, मतलब ठीक है, यहाँ राम जी की फ़ोटो है, यहाँ कृष्ण जी की फ़ोटो है, यहाँ मतलब मेरे कहने का मतलब तस्वीर है, वहाँ दुर्गा देवी जी की है, वहाँ कुछ, लेकिन वहाँ का भी स्पेस बनाया जाता है कि आपको ध्यान कराया जाएगा, कोई नहीं बनाता है। मंदिर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटना खसोटना शुरू हो चुका है। देखो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये ठीक, क्लियरली बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जो कर रहे हो करते रहिए, वो आपका काम है, बट जो जनता आपके पास आ रही है, आप उसको नॉलेज देने के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। हाँ, मंदिर के बाहर आपको 2 दुकानें और मिल जाएगी, यहाँ से आप भगवत गीता भी खरीद सकते हैं, वहाँ से आप हनुमान चालीसा भी खरीद सकते हैं, वहाँ भी पैसे देकर आप खरीदोगे, वहाँ आपको मिलेगी नहीं। और उसका पाठ वो आप अपने घर कीजिए, वो आप जानिए, हमें नहीं मालूम उसका। तो बहुत ही कम ऐसे टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं जो इस तरह का बीड़ा उठाए हुए हैं। बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि हर मंदिर में ऐसा हो। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि सब भगवान के स्पेस रखे हुए हैं, सब भगवानों के एक मंदिर में, छोटे छोटे, उधर सारे मंदिर, एक ही मतलब एक देवता का मंदिर होता है, एक पर्टिकुलर देवता का मंदिर होता है, वहाँ पर कम से कम सैकड़ों मूर्तियाँ लगा दी जाती हैं, पूरी जगह घेर ली जाती है, लेकिन एक जगह नहीं बचती वहाँ पर जहाँ पर पेड़ पौधे लगा करके किसी व्यक्ति को ध्यान करने के लिए बढ़ावा दिया जाए। एक भी जगह नहीं है क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? एक जगह नहीं होती है। अरे इतना चंदा आ रहा है, एक व्यक्ति को वहाँ पर एक योगा मास्टर को रख दीजिए, उसको फीस दे दीजिए, महीने की तनख्वाह दे दीजिए,
वो सुबह शाम क्लास लेना शुरू करेगा तो 1000 लोग वैसे ही वहाँ पर आकर ये सब करने लगेंगे, आपको और चंदा देंगे, लेकिन नहीं करना है। स्वास्थ्य से किसी कोई मतलब नहीं। तो भैया हमारे धर्म में हमारा पतन का कारण कोई दूसरे नहीं, हम ही हैं। और आज जो हम ये चीज़ फेस कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअली उस तरह अपने आप को लॉक नहीं कर पा रहे हैं, अपने आभा मंडल को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इस तरह की गंदी चीज़ें हमारे साथ लग रही हैं। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि सबको सिर्फ पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, लेकिन कोई भी किसी व्यक्ति के लिए कोई भी अच्छी सुविधा देने को तैयार है ही नहीं। ठीक है, बस चप्पल रखने की सुविधा मिलती है, सिर्फ चप्पल रखने की, और उसको भी इस तरह रैक में लगा दिया जाता है कि जगह ही ना गिरे। और किसी किसी मंदिर में तो उस चप्पल रखने के लिए भी पैसे ले लेते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ मंदिर के लिए बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूँ, हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हो। मुझे ना मस्जिद के बारे में बोलने का अधिकार है, वो अपना खुद जाने। ठीक है, वो अपना खुद जाने, ना मुझे किसी मॉन्ग के बारे में बोलने का अधिकार, वो अपना खुद जाने। ना मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, मैं कोई बौद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई सिख नहीं हूँ, बल्कि सिखों ने बहुत अच्छा काम किया अपने। ठीक है, क्या है कुछ अगर घर में ही बैठकर आपको हनुमान चालीसा या ये सब चीज़ें जो मंदिर के बाहर बेची जाती हैं, ये सब पढ़नी हो, आपके अंदर उतनी एक अवेयरनेस हो, कोई समस्या ही क्यों। लेकिन कोई भी आपको इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना कराता है, ना करा सकता है, और ना ही कोई इस बात का बीड़ा उठाने को तैयार है। और इसी वजह से होता क्या है कि हमारे लिए अध्यात्म का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि हम मंदिर जाते हैं, अगर शिवलिंग है तो जल चढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा जल चढ़ाया, 2 फूल पत्ती लगाई, उसके बाद अपने घर आ गए। ठीक है, या फिर कोई शनिदेव का मंदिर है, वहाँ तेल चढ़ाया, एक दीपक लगाया, उसके बाद अपने घर आ गए। इतनी भीड़ होती है कि आप अगर विचार से मतलब सोच करके भी अगर आप एक प्रार्थना भी करो तो आप कर नहीं पाओगे, प्रार्थना तक आप नहीं कर पाओगे, इस तरह इतनी भीड़ होती है। थोड़ा सा स्पेस नहीं होता है कि वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ की जाए। और अगर वहाँ बैठने वाले जो उनके अनुयायी होते हैं, वो भी आपको सिर्फ तिलक लगाने का काम करते हैं और आपके हाथ में वो मिश्री का प्रसाद देने का काम करते हैं। उससे अधिक कोई दूसरा काम नहीं होता है। सुबह शाम सिर्फ आरती होती है, उसमें आप शामिल हो सकते हो, बाकी और सब स्पिरिचुअल घुस के आपके ऐसी ही तैसी में। ठीक है, वो छोड़ दीजिए स्पिरिचुअलिटी को। तो अगर ऐसा ही होगा तो लोग कैसे स्पिरिचुअल होंगे, लोग कैसे अपनी प्रोटेक्शन कर पाएंगे। मंदिर में जाने वाला व्यक्ति, डेली मंदिर में जाने वाला व्यक्ति अपना इलाज करवा रहा है कि उसके ऊपर भूत आ रहा, उसके घर में प्रॉब्लम है, तो भैया फिर मंदिर ही क्यों जाना। डेली जिस घर में लोग मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते, सब कुछ चढ़ाते हैं, वही व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की स्पिरिट्स की चपेट में आ जाते हैं और वो फिर तांत्रिक को ढूंढ रहे होते हैं कि उसका इलाज कराना है। तो ये सिस्टम जो है ना, इसमें गलती कुछ और नहीं है, हम सबकी है और इसको बढ़ावा देने वाले लोगों की है। ठीक है, जो बढ़ावा दे रहे हैं, हमें बढ़ावा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल हमें देना चाहिए, हमें मंदिर में इतना दान करना चाहिए कि उनके पास इतना पैसा हो, मंदिर वालों के पास इतना पैसा हो कि उस पैसे से वो लोग बहुत बड़े बड़े योगा सेंटर खोल डालें मंदिर परिसर के अंदर, जिसमें फ्री क्लासेस लोगों को दी जाए, जिसमें मंत्र को सिद्ध करना बताया जाए, जिसमें लोगों को स्पिरिचुअली अवेक किया जाए, उनको अवेयर किया जाए। लेकिन ये सब नहीं होने वाला। ठीक है, खैर वो मेरा टॉपिक नहीं था। मेरा टॉपिक तो बस ये समझाने का था कि किस प्रकार से हम स्पिरिचुअली भटक करके अपने आभा मंडल को वीक कर चुके हैं, और वीक होने की वजह से इस प्रकार की स्पिरिट्स आपके साथ जुड़ती हैं और जुड़ करके आपको मानसिक रूप से विकृत बनाती हैं। और इसी तरह विकृत बनाते बनाते इंसान, जैसे कहते हैं कलयुग आएगा, घोर कलयुग आएगा, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को मारने में संकोच नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। तो दरअसल वो व्यक्ति की खुद की अपनी चेतना नहीं होती है, उसकी चेतना को विकृत बनाया जाता है। अब मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटी से गुजर रहा है, वो अगले 11 दिनों का हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। चलो हनुमान चालीसा छोड़ दीजिए, चलो हनुमान चालीसा भी नहीं, वो इतने दिनों तक सिर्फ और सिर्फ अगर मंदिर जाता है, वो अगर शिव जी का भक्त या शिव जी को मन में मानता है, तो सिर्फ 10 से 15 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करे, किसी एकांत स्थान में बैठकर या फिर शिवालय में बैठकर उनसे प्रार्थना करे प्रोटेक्शन की। ठीक है, या फिर कोई हो सकता है कि दुर्गा देवी जी का भक्त है, तो वो नवाण मंत्र का जाप करें और उनसे प्रोटेक्शन मांगे।
कोई हनुमान जी का भक्त है वो हनुमान चालीसा पढ़े, कोई भक्त नहीं है किसी का भी, बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो सिर्फ बैठ करके मेडिटेशन करना शुरू करे, अपने सांसों पर ध्यान करे, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से वही चीज़ें जो आपके साथ हो रही थी अब वो पिछले 11 दिनों में 10 दिनों में 50% कम हो चुकी है। ठीक है, वो 50% कम हो चुकी है। क्यों कम हो चुकी है बताइए भाई? आपके अंदर सेक्सुअल ऊर्जा तो अभी भी बाकी है, वो कोई आपने वो सिर्फ किसी की पूजा करने से वो ख़त्म तो नहीं हो गई, वो है तो अभी भी आपके अंदर। तो अब वो कहाँ गई? दरअसल वो अब भी आपके अंदर ही है, लेकिन आपको जो कंट्रोल करने वाली जो नेगेटिव स्पिरिट थी वो हट चुकी है, क्योंकि आपका आभामंडल लॉक हो चुका है। तो अब आपको इस तरह के ख्याल नहीं आएंगे। अब आपके मन में शुद्धता आनी शुरू हो जाती है, आपका मन पवित्र होना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए नहीं कि आपकी सेक्सुअल ऊर्जा बर्बाद हो चुकी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्बाद होने से आप ब्रह्मचारी नहीं हो जाओगे। लोगों को लगता है कि ब्रह्मचारी होने का मतलब है कि हम इस तरह के फूड्स को खाना ही बंद कर दें जो इस तरह की एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं। अरे उसका कोई फूड से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा मतलब होता है, पूरी तरह मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से आपकी भावना, थॉट्स वगैरह जो भी होंगे वो पहले से कम हो जाएंगे। 20%, 30%, 50% या उससे भी कम या उससे ज़्यादा, सबके साथ अलग अलग है। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव जो स्पिरिट्स थी जो एक आपके आभा मंडल में आ चुकी थी, अब वो आपके आभा मंडल से बाहर चली गई है, इसलिए आप स्थिरता के साथ हैं। अब आपके अंदर वो विचार नहीं आएंगे, वो चीज़ें नहीं आएंगी, आपके अंदर वो भाव प्रकट नहीं होगा। तो इसी वजह से आज के टाइम में इतने पाप हो रहे हैं, इतने रेप, बलात्कार, अत्याचार, या फिर एक ऐसा माहौल बन चुका है और कोई कारण इसका नहीं, क्योंकि हम स्पिरिचुअली ध्वस्त होते जा रहे हैं। हमारा आभामंडल पूरी तरह बेकार हो चुका है, इतना मेलफिक हो चुका है, इतना वीक हो चुका है कि लोगों के विचार भी तुम्हारे ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। इतना मतलब मेलफिक हो चुका है। विचारों का अपना कोई विचार, कोई स्पिरिट नहीं होती है, विचार कोई एंटिटी नहीं होती है, सिर्फ विचार एक तरंग होती है, वो भी आपको अफेक्ट कर सकती है। और देखिए कर रही है। एक व्यक्ति आपको इतना उत्तेजित कर सकता है, भड़का सकता है कि वो आप उसके वजह से अपने घर में लड़ाई कर लेते हैं। एक महिला दूसरी महिला को इतना भड़का सकती है कि वो अपने पति पर शक करने लगती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतना भड़का सकता है कि अपनी पत्नी पर शक करने लगता है। ठीक है, कई बार एक दुखी व्यक्ति आपको बैठ करके इतनी इस तरह अपने दुख की बात कर सकता है कि आपको वो दुखी कर देगा। मतलब हम विचारों से भी बचे हुए नहीं हैं, हम इतने वीक हो चुके हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका आभा मंडल ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह वीक हो चुका है। आपकी स्पिरिचुअली आप बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। इसलिए सामने वाले की बातें भी आप पर प्रभाव डालती हैं। अब स्पिरिट तो आप छोड़ दीजिए, स्पिरिट क्या कर सकती है? और स्पिरिट सिर्फ तभी नहीं है कि लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास कोई स्पिरिट्स हमसे जुड़ी है, हमारे आभा मंडल में है, तो फिल्मों के तरीके से आप वो दीवार पे चढ़ने लग जाओगे। ठीक है, या रात को आपकी आंखें सफ़ेद हो जाएंगी, आप अचानक से उठोगे और आंधी आ रही होगी। ठीक है, और घर में लाइट टिम टिम करने लग जाएंगी। तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ भाई, अरे भाई भूत आ गया, घर में भूत आ गया, प्रेत आ गया। नहीं, आपके विचारों को धीरे धीरे वो क्या से क्या बना देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ना आपके स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ेगा, ना ही आपके चेहरे पर कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप वैचारिक रूप से इतने गंदे, इतने अजीब हो जाओगे कि लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे भाई इसको हुआ क्या है। लोगों को लगता है कि इसका नेचर है, भाई ये व्यक्ति गंदा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति फला है, वो है। खैर ऑडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसका एक पूरा अर्थ यही है और इसका निदान भी यही है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या ना हो, उसे मेडिटेशन करना चाहिए और उसे अपने आभा मंडल को हमेशा लॉक करके रखना चाहिए, ताकि दूसरे के विचार या दूसरे की चीज़ें या दूसरों की उनकी फ्रिक्वेंसीज या फिर कोई नेगेटिव स्पिरिट्स आप पे प्रभाव नहीं डाल पाएगी। आप जीवन में जो बनना चाहते हो, जो होना चाहते हो सकते हो। ना तो आप क्या होना चाहते हो ये तो छोड़ दो,
आपको कौन चलाने लगता है इसको आपको नहीं, वो आपको मालूम नहीं होता। ठीक है, तो इसी वजह से दुनिया में जो आज आप देख रहे हो, जो एक समाज हो चुका है, उसका कारण यही है, ये नेगेटिव स्पिरिट्स ही हैं। इन्हें कह सकते हो कि कली की सेनाएं हैं, ये कली की सेना। ये धीरे धीरे इंसानों पर इसी प्रकार से अपना अधिकार जमाएंगे और इंसानों को विकृत बना देंगे। और भविष्य में यही होगा कि इंसान इस तरह विकृत होता चला जाएगा कि एक दूसरे का खून पीने लगेगा, मारने लगेगा, काटने लगेगा, अपने फ़ायदे के लिए किसी का रेप तक कर डालेगा, किसी को दर्द देने से पीछे नहीं हटेगा। तो एक कली की सेनाएं व्यक्तियों को, इंसानों को इसी प्रकार से प्रभावित करेंगी, तब कल के आएंगे। खैर वो दूसरी बातें हैं, ठीक है। बट यही है, अगर आपको बचना है तो आप अपने आत्ममंडल को लॉक कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए। अगर स्पिरिचुअल आप नहीं हो तो मात्र ध्यान कीजिए, या कुछ नहीं तो राम नाम का जप कीजिए, सिर्फ राम राम बोलिए। तब भी आपकी सारे चक्रास या सारे में जितनी भी मैलेफिक एनर्जीज़ होती है वो निकल जाती हैं, आपका आत्ममंडल लॉक हो जाता है और आपको प्रोटेक्शन बनी रहती है, पवित्रता बनी रहती है। वरना आप क्या हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। आज भले आपको लगता है कि आप जो हो, जो महसूस कर रहे हो उसमें आपको आनंद आ रहा है, लेकिन ये आनंद कब आपकी सज़ा बन जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। खैर आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन हर व्यक्ति को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ स्पिरिचुअल एक ऑडियो नहीं है, ये हर व्यक्तियों के लिए, ठीक है। इसलिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।